कभी सोचिए, आपके साथ कोई क्राइम होता है, आप घबराए हुए हैं और आप उम्मीद लेके पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर क्या होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने आपकी रिपोर्ट लिखने से ही साफ साफ मना कर दिया हो? और मना करने के लिए क्या उन्होंने ये बहाना बनाया कि देखिए, ये घटना हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम, मतलब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों को बिल्कुल बेबस महसूस करा देती है। तो चलिए आज समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किया क्या जा सकता है। लेकिन सुनिए, अब बेबस महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बहुत बड़ी समस्या से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल, एक कानूनी हथियार मौजूद है। और जानते हो उस हथियार का नाम क्या है? जीरो एफआईआर। और ये बस कोई सुविधा नहीं है, ये हम सबका, हर नागरिक का एक कानूनी अधिकार है। तो सवाल उठता है कि ये जीरो एफआईआर आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप किसी भी क्राइम की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घटना उस स्टेशन के इलाके में हुई है या नहीं। मतलब जगह की कोई पाबंदी ही नहीं है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई सलाह या कोई गाइडलाइन नहीं है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसकी गारंटी हमें खुद कानून देता है। अच्छा, इसका कानूनी आधार क्या है? तो समझिए, जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका सेक्शन 154 ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ही नहीं सकती, खासकर जब मामला किसी गंभीर अपराध का हो। इसे हमेशा याद रखिएगा, ये आपका लीगल हक है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि जीरो एफआईआर क्या है और ये हमारा अधिकार भी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे भी देखते हैं। इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सीधा साधा रखा गया है ताकि आपको फौरन मदद मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन जाइए और क्राइम की रिपोर्ट दीजिए। फिर पुलिस आपकी एफआईआर को सीरियल नंबर 0 या 0 के साथ रजिस्टर करेगी, और बस इसीलिए इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन खुद ही उस रिपोर्ट को सही थाने में ट्रांसफर कर देगा जिसके इलाके में वो अपराध हुआ था, ताकि जांच सही तरीके से आगे बढ़ सके। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और बिल्कुल जायज़ सवाल है। भाई, कानून तो अपनी जगह है, पर हम सब जानते हैं कि असलियत में कई बार पुलिस बहाने बना सकती है या आनाकानी कर सकती है। तो सोचिए, अगर आपकी जीरो एफआईआर लिखने से भी मना कर दिया जाए तब क्या करेंगे? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक पूरा एक्शन प्लान है। चलिए जानते हैं कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। आपके पास 3 बहुत ही मजबूत रास्ते हैं। पहला, आप सीधे उस जिले के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लिखित शिकायत दे सकते हैं। दूसरा, आजकल हर राज्य का अपना ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट पोर्टल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके पास एक पक्का सबूत, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी। और हाँ, ये एक सलाह है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अपनी शिकायत हमेशा हमेशा लिखित में दें और उसकी एक कॉपी या फिर रिसीविंग अपने पास जरूर रखें। ये आगे चलकर आपके केस के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार बन सकता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि जीरो एफआईआर क्या है और इसे दर्ज कैसे करवाना है। पर ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां ये अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है? देखिए, ये अधिकार कुछ खास मामलों में तो जैसे एक जीवन रक्षक साबित हो सकता है, खास तौर पे महिला सुरक्षा से जुड़े संगीन मामलों में, जहां एक एक पल कीमती होता है, जहां फौरन एक्शन लेने से सबूतों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। या फिर सोचिए, किसी सड़क दुर्घटना के मामले में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, या जब आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हों, तब जीरो एफआईआर का ज्ञान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और इस पूरी बेहद जरूरी जानकारी को इतने आसान तरीके से हमारे सामने रखने का श्रेय जाता है एडवोकेट वंदना कुमारी को। उनकी विशेषज्ञता ने ही इस पूरे मुद्दे को समझने में हमारी बहुत मदद की है। तो बस एक बात याद रखिए, आपके अधिकार ही आपकी असली शक्ति हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?